टॉपिक है VONER वर्सेस VOLTE। तो ये है क्या? तो VONER का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर न्यू रेडियो। ये एक बेसिकली अभी तक हम लोग जो 4G पे कॉल करते थे उसको बोलते थे VOLTE। तो अब 5G पे जो हम इंटरनेट कॉल कर पाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? VONER, वॉइस ओवर न्यू रेडियो। तो 5G में जो कॉल करेंगे उसको बोलेंगे VONER। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो 5G में हम जब कॉल कर पाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा कि ये हाई बैंडविड्थ देगा। हाई बैंडविड्थ मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अभी अगर आप MB में करते हैं या GB में करते हैं तो ये बेसिकली अगर 1 GB ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 10 GB करेगा। यानी हाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा उसका बैंडविड्थ हमेशा ज़्यादा होगा। दूसरा होगा इसमें लो लेटेंसी होगा। लो लेटेंसी मतलब क्या होता है? हाई बैंडविड्थ होगा, लो लेटेंसी मतलब होता है कि ये नेटवर्क इसमें लैग नहीं होगा। ठीक है, तो नेटवर्क जो है वो बेसिकली आपको स्ट्रांग रहेगा। तो ये इसका फ़ायदा होगा अब जो ये टेक्नोलॉजी हम 5G में अचीव करेंगे। तो VONER क्या है? वॉइस ओवर न्यू रेडियो। ये कहाँ पे यूज होगा? 5G में यूज होगा। और ये 4G में जो यूज होता था VOLTE उससे अलग कैसे है? क्योंकि इसका हाइयर बैंडविड्थ है और लोअर लेटेंसी है। UPSC में एक बार पूछा जा चुका है VOLTE के बारे में। तो बैंडविड्थ और लो लेटेंसी यहाँ पे क्वेश्चन PT में पूछ सकता है कि उल्टा कर देगा कि कहेगा लो बैंडविड्थ हाई लेटेंसी। तो ये कंसेप्ट जो है ये एक्स्ट्रा है जो समझना है। दूसरा न्यूज़ था IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। भारत क्यों न्यूज में आया? क्योंकि इंडिया इसका मेंबर फिर से री-इलेक्ट हुआ। ये है क्या? IMO नाम से ही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एजेंसी है। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में नहीं पता है देन काइंडली रीड इट। तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है IMO का? ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि जो इंटरनेशनल शिप है, जो कई सारी कंट्री में ट्रैवल होता है, जो शिपिंग इंटरनेशनल, उसका स्टैंडर्ड सेट करना कि उसका सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IMO का? लंदन है। इसका एक पूछता भी है, ये इसने एक कन्वेंशन बना है, मार्पोल कन्वेंशन। ये कई बार न्यूज में होता है, एग्जाम में पूछता है। तो मार्पोल कन्वेंशन क्या है? शिपिंग से रिलेटेड जो उसका प्रोटोकॉल, उसी से रिलेटेड किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके बारे में। एक और है सोलास कन्वेंशन, जिसमें शिप जो बनाने का कंस्ट्रक्शन होता है उसका ये स्टैंडर्ड सेट करता है। तो आपको मार्पोल कन्वेंशन कभी एग्जाम में कैसे पूछेगा कि मार्पोल कन्वेंशन न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है? एयर से रिलेटेड है, वॉट ओशियन से रिलेटेड है? इस तरीके से सवाल बनता है मार्पोल कन्वेंशन। तो ये IMO का न्यूज़ था। नेक्स्ट जो अगला न्यूज़ था वो था एंथ्रो रोबोट। तो अब हम लोग जो है एंथ्रो रोबोट बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का बायो रोबोट है। बायो रोबोट क्या होता है? जिसमें हम बायोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी है उन दोनों को कंबाइन करते हैं। यानी एक ऐसा रोबोट होता है जो फील कर सकता है, स्मेल कर सकता है, सुन सकता है। और ये ट्रैकिया सेल जो ह्यूमन का जो हमारे नेक के पास होता है उस सेल से बनाया गया है बायो रोबोट। एंड ये एक और रोबोट होता है जेनो रोबोट, जो एम्ब्रायनिक सेल है फ्रॉग का, उससे बनाया जाता है। तो ये एंथो रोबोट जो है एक तरह का बायो रोबोट है, ये याद रखना है। और ये एक इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये मेडिसिन, चाहे डिलीवरी हो, सर्जरी हो, इन सब में इनका फ़ायदा होगा। चाहे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, न्यूरॉन बिल्डिंग के लिए वैसे इसको किया गया। मतलब जो भी हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी सारा जो है हम इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगला न्यूज़ था डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या होता है कि जब आप फेसबुक या कभी जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें हिडन ऑर्डर भी, हिडन कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड कर दिया जाता है। जैसे 10 रुपये, आप चाहे तो 10 रुपीज़ आप डोनेट करो या फिर ये भी ऑर्डर कर लो। तो इसी के बारे में, इसी को कहा जाता है डार्क पैटर्न। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन रेगुलेट किया है। तो डार्क पैटर्न क्या है? एग्जाम में पूछ देगा कि ये साइबर सिक्योरिटी है क्या। इट मीन्स जहाँ पे डाउट है वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये था डार्क पैटर्न। तो धीरे धीरे जो है न्यूज का एक्सटेंड बढ़ाएंगे। तो अभी पहले इतना को आप